बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 24 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं सबके सब स्कॉर्पियो हैं, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो स्कॉर्पियो तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ ज़े, ज़्वा, ज़ोइन नून है वो भी स्कॉर्पियो हैं। मैं ये आपको 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के दरमियान तक स्कॉर्पियो के हालात बताने जा रहा हूँ कि स्कॉर्पियो का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा और किन मामलात में इनका हफ़्ता बेहतर गुजरेगा और किन मामलात में स्कॉर्पियो को एहतियात करनी चाहिए। पहले तो इनके फर्स्ट हाउस के अंदर मरकरी है और ये एक योग की सूरत में है। मरकरी का पहले घर में होना इनके लिए खुशबख्ती की अलामत है। ये लोगों की बातों को समझने और अपनी बातों को समझाने दोनों लिहाज से मरकरी का फर्स्ट हाउस में इनके होना इस चीज़ की ये अलामत है। अगर ये किसी को कोई प्लान बताएं या किसी प्लान पे काम करना चाहेंगे तो वो काम बाखूबी हो भी जाएगा और ये अगले को बात समझा भी लेंगे। इसलिए कि मरकरी एक दिमागी सितारा है। जब किसी के फर्स्ट हाउस में या थर्ड हाउस में या 9th हाउस में या 5 हाउस में ये ऐसी निशानियां इन घरों में अगर ये मरकरी सितारा आ जाए तो बहुत सपोर्ट करता है ज़ोडिक वालों का। अगर उनका ज़ोडिक जिस तरीके से इन घरों में अगर कोई है सितारा पड़ा हुआ है तो इनके लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इस वक्त जो स्कॉर्पियो है उनके लिए मरकरी एक बहुत ज़्यादा अच्छी रेस दे रहा है, बहुत ज़्यादा इनके लिए बेनिफिट साबित हो रहा है। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर ख़ास ख्याल रखिएगा कि 14 अक्टूबर 2020 को ये सुबह 6:03 पर ये रिजत में चला जाएगा। जब ये रिजत में जाएगा तो उस वक़्त आपके मामला ज़रा थोड़े बहुत स्लो कर देगा और उन लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा जिनकी पैदाइशी स्केच के अंदर मरकरी नाकिस है या मरकरी रिजत में है या किसी बुरे एंगल में पड़ा हुआ है। उन सब के लिए ज़रा ये मुश्किलात लेके आएगा, लेकिन दूसरे लोगों के लिए इस वीक में वो मुश्किलात नहीं लेके आएगा और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देगा। इनके तीसरे घर के अंदर तीनों जो 3 सितारे हैं वो तीनों के तीनों सीधे हो गए हैं। उस नज़र की वजह से अगर ये कोई अंदरून मुल्क सफ़र करना चाहें तो इनके लिए बेहतर है। अगर आपका कोई दोस्त अहबाब या रिश्तेदार आपसे नाराज़ है तो आप अगर उनको मनाना चाहें तो ये एक वक्त आइडियल किस्म का ये एक वक्त है कि आप उसमें जाके अपने दोस्त अहबाब को, अपने रिश्तेदार को बाखूबी मना सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो मरकरी जो आपके फर्स्ट हाउस में है वो आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त स्पॉटेड है। आप अगर अंदरून मुल्क सफ़र करना चाहें या बरूने मुल्क सफ़र करना चाहें दोनों लिहाज से बेहतर है। अगर जो कुछ स्कॉर्पियो वाले कोई अदालती मामलात में फंसे हुए हैं तो इस वक्त वो भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं अपने अदालती मामलात में। लेकिन एक ख़ास चीज़ का ख्याल रखिएगा, 11 अक्टूबर 2020 को जब आपके 12th हाउस के अंदर सन साइन हबूत में होगा तो उस वक़्त जो आप लोगों के दुश्मन होंगे आप अपने दुश्मनों को बाखूबी तरीके से काबू में कर लेंगे। लेकिन जब 14 अक्टूबर 2020 को जब स्टेशन डायरेक्ट होगा सन साइन का और मरीख, ये आपकी 6 से 12वें घर की जो नज़र होगी ये ज़रा बुरी नज़र बनेगी, 180 डिग्री की नज़र बनेगी। इस नज़र से बनने की वजह से आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं और आप लोगों ने अगर कोई बैंक या कोई इंश्योरेंस के मामला का कोई काम करना है तो इस वक्त बड़े ही सोच समझ के काम करिएगा और 3 दफ़ा वो चीज़ों को पढ़ लीजिएगा जिस डॉक्यूमेंट पे आपने साइन करना हो। ख़ास तौर पर गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए एहतियात करिएगा, आपका चालान भी हो सकता है। इसलिए कि 6 हाउस की 12 हाउस को नज़र बहुत बुरी बनी हुई है, लेकिन इस हफ्ते में कोई ना कोई आप लोगों की उम्मीद ज़रूर पूरी होती भी नज़र आ रही है। एक ख़ास चीज़ का ख्याल रखिएगा, 6 हाउस में जो आपका हाकिम सितारा जो मरीख है, जो बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो का जो हाकिम सितारा है वो 6 हाउस में पड़ा हुआ है और यहाँ पर ये रिजत में है। रिजत में होने की वजह से हालांकि वो भी इसका अपना घर है, एरिस का घर है और वहीं पर वो रिजत में है। कुछ स्कॉर्पियो वाले बीमार होंगे, उनको खांसी, बुखार, सर में दर्द और दानों की शिकायत हो सकती है। तो और ख़ास तौर पर आपके ये दिमाग वाली साइड को हिट कर सकता है, आपके ब्रेन को हिट कर सकता है।
आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इन सारे चीज़ों अगर लोगों का मामला इस तरफ जाता है तो इन लोगों को ये चाहिए कि कोई भी सुर्ख कलर की चीज़ का सदका दें और कोई भी अपने लिबास में सुर्ख कलर का कपड़ा ज़रूर ये पहने। इंशाल्लाह ताला इसके पहनने से आपके जो बुखार वगैरह के अंदर ज़रा चेंजिंग आएगी, आपकी तबीयत दोबारा बहाल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात और करूँगा कि जिनका मरीज़ पैदाइशी तौर पर कमज़ोर है वो अपना जायचा ज़रूर बनवाएं। अगर उनके ऊपर कोई स्कॉर्पियो की रेस अच्छी नहीं पड़ी तो आखिर क्या वजह है कि उनके पैदाइशी स्केच के अंदर कौन सा स्टार ज़्यादा ख़राब है और इस वक्त कौन से स्टार का उनके ऊपर दौर चल रहा है। अगर जो स्कॉर्पियो वालों का जिनके ऊपर मुश्तरी का दौर चल रहा होगा या ज़ोहर का दौर चल रहा होगा उनके हालात बेहतर होंगे। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह।